रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास की परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया है ईडी ने, और ईडी ने जो गिरफ्तारी की है वो एक जमीन खरीदी मामले में जो बम विस्फोट के आरोपी थे उन लोगों से ये जमीन खरीदी गई है, ये बताकर दाऊद के रिलेटिव से ये जमीन खरीदी गई है और महाराष्ट्र में बम विस्फोट हुआ उसके अंदर जो पैसा यूज हुआ वो किसी तरीके से नवाब मलिक से लिंक करवाकर बताया जा रहा है। इस वजह से ईडी ने इन सब चीजों का मुद्दा उठाते हुए महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया। जब नाम दाऊद का आता है तो काफी सारी चीजें कई बार जुड़ती रहती है। भाजपा में जब एकनाथ राव खड़से थे तो दाऊद की पत्नी से बातचीत के भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे, जो कि ऐसे ही कोरे निकले थे, बिना मतलब के निकले थे। अभी दाऊद के ही कनेक्शंस को जोड़ते हुए महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी जो है वो बहुत ही छोटे छोटे चीजों पर अब काम करने लगी है, ऐसा आरोप महाविकास आघाड़ी के नेता लगाने लगे हैं। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी बोलिए या नवाब मलिक के जो समर्थक हैं उनका बोलिए या फिर जो भाजपा के विरोधी हैं उनका बोलिए, ये लोग एक जी न्यूज का एक क्लिप जो है वो वायरल कर रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री गिरीश महाजन नासिक में एक शादी में जाते हैं और बताया जाता है कि वो शादी जो थी वो किसी दाऊद के रिश्तेदार की शादी थी, दाऊद के रिश्तेदार की शादी थी। तो इस तरीके की ये जो वीडियो है, क्लिप, ये लगातार सोशल मीडिया पे घूम रही है। पहले ये क्लिप देख लीजिए आप लोग कि क्या चल रहा है, आखिर किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप हो रहे हैं। दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार की शादी में महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री शामिल हुए। 19 मई को नासिक में दाऊद की भतीजी की शादी थी, जिसमें महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री भी शामिल हुए। जिस लड़की की शादी हुई उसकी मां और दाऊद की पत्नी बहन है। 19 मई को नासिक में महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री गिरीश महाजन इस शादी में शामिल हुए थे। आपको बता दें, सीएम फडणवीस के करीबी माने जाते हैं गिरीश महाजन, और गिरीश महाजन ही नहीं, उनके साथ 10 पुलिस वाले भी शादी में शामिल हुए थे। गिरीश महाजन के साथ बीजेपी विधायक देवयानी फरांडे, बाला साहब सनप और सीमा हरे भी इस शादी में शामिल हुए थे। इस वक्त सीधे रुख कर लेते हैं मुंबई का, जहां से हमारे सहयोगी संजय सिंह हमारे साथ हैं। संजय, शिक्षा मंत्री से लेकर विधायक, मेयर, डेप्यूटी मेयर, पुलिस वाले क्या कर रहे थे इस शादी में? पूछताछ हुई है क्या इन लोगों से? देखिए, इस बारे में उनसे सफाई मांगी गई तो उनका ये कहना था कि उस इलाके के अंदर में एक बड़ा नाम है, शहर खतीब है, वहाँ के एक धार्मिक नेता है माइनॉरिटी कम्युनिटी के, और उन्होंने उस इलाके में काफी सोशल वर्क किया है। ये लड़के वालों के तरफ से थे, खतीब थे, और उनके इनविटेशन पर ये तमाम लोग गए थे, जिसमें महाराष्ट्र के मेडिकल शिक्षा मंत्री गिरीश महाजन समेत 3 भाजपा के विधायक थे, मेयर, डेप्यूटी मेयर और 10 पुलिस वाले, जिसमें एक एसीपी रैंक का अधिकारी भी शामिल था। तो ये लोग उनके बुलाने पर गए थे, जबकि उनका ये कहना है कि उन्हें इस बारे में किसी तरह का आइडिया नहीं था कि लड़की वाले के जो पक्ष है, जग्गी कोकणी जो नाम है, उनका जो संबंध है किसी तरह से दाऊद से हो सकता है। दरअसल में ये दूल्हे की तरफ से गए थे, लेकिन दुल्हन का जो परिवार था उसमें दुल्हन की जो माँ है वो और दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कासकर की पत्नी, ये दोनों सगी बहनें बताई जाती हैं। इस वजह से उसका जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश हो और संजय, बताया तो ये भी जा रहा है कि जो पुलिसकर्मी वहां पर शामिल हुए थे शादी में, वो छुट्टी पर चले गए हैं। जी, दरअसल में उनसे जांच करने की बात शुरू हुई है। हमने डीजीपी से भी बात की थी, उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन नहीं, इंक्वायरी कर रहे हैं और उनसे जानकारी मंगा रहे हैं। लेकिन ये थी वो क्लिप जो मीडिया में लगातार वायरल हो रही है, जब ये गिरीश महाजन जो हैं मंत्री रहते हुए इस तरीके से कथित तौर पर दाऊद के रिश्तेदार की शादी में गए थे और काफी कुछ मीडिया में खबरें चली थी, ये अब वायरल हो रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष ये लोग मिलकर एक दूसरे पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, कभी प्रत्यारोप होता है। आज इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आधे घंटे में किसी दूसरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और सभी बस एक दूसरों पर छींटा उड़ाए जा रहे हैं। कोई भी ये सोचने के लिए तैयार नहीं है कि कोरोना के बाद में जो कुछ भी लॉसेस हुए हैं उसको कैसे पूरा किया जाए।
सभी लोग मिलकर अगर महाराष्ट्र का विकास करना चाहें तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी पार्टी को महाराष्ट्र की नहीं पड़ी है। जिसको भी पड़ी है सबको अपनी ही पड़ी है, और सब लोग खुद की कुर्सी खुद को बचाने के लिए दूसरे को फंसाने का इंतजाम कर रहे हैं। ऐसा न करें। जनता के मन में जो नेता हैं उनके प्रति जो आदर है वो लगातार खत्म होते जा रहा है, और बहुत मुश्किल होगी जब अगली बार चुनाव आएगा। जय हिंद। प्रामाणिकता, शुद्धता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास की परंपरा है।